हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज जो क्लास 10th का साइंस का पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं। ये माध्यमिक परीक्षा 2025 विज्ञान का पेपर 3.25 घंटे का और 80 नंबर आपके जो थे पूर्णांक वो दे रखे हैं और आपके लिए सामान्य दिशा निर्देश हमेशा की भांति जो आप पढ़ते आ इनको आपने पढ़ लिया होगा और इसके बाद ही पेपर को हल किया होगा आपने। आगे ले चलता हूँ मैं आपको। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं आलोक क्लासेस पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपको मिलते रहें, प्रश्न पत्र भी आपके घर तक पहुँचे और पेपर करने के बाद आंसर की भी आप तक पहुँच पाए। इसलिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलना है। और पूरा देखने के बाद आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं इससे भी अवगत करवाना। चलिए सबसे पहले हल करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? यहाँ पर है ब ऑप्शन आपका राइट है, थायराइड ग्रंथि। इंग्लिश में भी करना चाहें तो बी। इसके बाद आगे बढ़े, कौन से जीव में पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? इसका राइट आंसर है बच्चों प्लेनेरिया। ए ऑप्शन आपका राइट था। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ो, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश में हिंदी में जो भी विद्यार्थियों ने किया है वो जांच ले वे अपना। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? चौथे में आपका डी ऑप्शन राइट है, साइटोकाइनिन। ये पांचवा, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है। पांचवे में आपका ए ऑप्शन राइट है, 1:2:1। इंग्लिश में भी करना चाहे तो यहाँ तो खैर फिगर है, सेम ही था। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोशियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? छठे प्रश्न में आपका राइट अल्टरनेट जो था वो उत्पादक, प्रोड्यूसर। यहाँ पर नीचे अंग्रेजी वाले प्रोड्यूसर लिखेंगे। सातवां प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध क्या है? इसका आपका राइट विकल्प था सी, r बराबर 2f। आठवां, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता प्रकाश जो सबसे कम झुकता होता है वह है, ऐसा कौन सा प्रकाश है? आठवें प्रश्न में आपका ए ऑप्शन राइट है, ये लाल, रेड। नवा, दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। नवा प्रश्न में आपका बी ऑप्शन राइट है। ये अगले पृष्ठ पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक। 10वें प्रश्न में आपका डी ऑप्शन राइट है, सिल्वर जो सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। 11वां, दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। 11वें में डी बल की दिशा का संकेत करता है। आपको डी ऑप्शन राइट करना था, डी। आगे बढ़ो। 12वां, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा कैसे ज्ञात करोगे? दिशा इसमें राइट ज्ञात क्या करना, राइट विकल्प आपको चुनना है और वो 12वें प्रश्न में आपका है सी, कागज से बाहर की ओर आते हुए। यहाँ पे भी सी करना इंग्लिश वालों को। 13वां, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है, कौन सी गैस उत्पन्न होती? 13वें प्रश्न में ए विकल्प आपका राइट है, H2। दोनों जगह सेम बात है यहाँ तो। 14वां, एक उदासीन विलयन का pH मान। 14वें प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, 7।
15वां अभिक्रिया 2PbOS + CS 2PbS + CO2G। इसमें क्या पूछा, कथन देखो, शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सत्य कथन आपके था 15वें प्रश्न में डी ऑप्शन राइट है, द। आगे बढ़ो। 16वां फास्फोरस परमाणु के एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ आपको केवल संख्या बतानी, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है, वो होती है 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है 17वें में आपका ऑप्शन सी सही है। 18वां और अंतिम में बहुविकल्पीय वाला, इसमें कौन सा सही है? मेथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या 18वें में आपका ए ऑप्शन सही है, 4। ये थे विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्न जो 1-1 नंबर के थे और 18 थे। यदि मैंने जो सारे ऑप्शन बताए हैं वो आप लोग करके आए तो यहाँ तक आपको 18 नंबर मिल जाएंगे। पुनः दोहरा देता हूँ स्टूडेंट्स कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना किसके कितने सही हुए, और कहीं कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो भी मुझे अवगत जरूर करवाना, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न में आपको केवल रिक्त स्थान में जो शब्द आता है वो आपने लिखा होगा, और या पूरा उतारा तो भी कोई बात नहीं। जैसे हार्मोन की क्रिया को प्रतिक्रिया क्रियाविधि नियंत्रित करती है, प्रतिक्रिया, या फीडबैक, जो इंग्लिश के विद्यार्थी है वो उनको फीडबैक लिखना था, वो भी मैं लिख देता हूँ, फीडबैक। आगे बढ़ते हैं इससे। दूसरा खाली जगह देखिए, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं में बना जाल, इसको वेब भोजन कहते हैं। वेब फूड या वेब भोजन, हिंदी वाले वेब भोजन और इंग्लिश वाले वेब फूड लिखेंगे, लिखा होगा आपने। इससे आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि, इसका कारण लिखना था आपको, कम प्रतिरोधकता होती है तांबे में, इसलिए प्रतिरोधकता। अगला देखो, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ावा, इंक्रीज, फेरों की संख्या में वृद्धि करने से यानी इंक्रीज, इंग्लिश वाले लिखेंगे और हिंदी वालों को लिखना था बढ़ावा। इससे आगे बढ़ो। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम वो है, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में खैर सेम ही था, MgO। सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु है, अधिक तन्य जिसको ताना जा सकता है वो है गोल्ड, सोना, क्योंकि यहाँ तो दे रखा आपको दो ही विकल्प, सोने और लोहे में, यानी या तो लोहा या सोना। अब लोहा आपका सही उत्तर है नहीं, इसलिए सोना ही बचा, इसलिए गोल्ड लिखना था। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 नंबर के, जिनके छोटे छोटे आंसर होंगे। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन का क्या मतलब हुआ? जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये इतना ही लिखना था आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रण करता है? वो है सेरिबेलम। इसके आंसर में आपको लिखना था सेरिबेलम। आगे बढ़ो। तीसरे में है उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण। ये था हिबिस्कस।
HIBISCUS, हिबिस्कस, ये उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण है। आगे बढ़ो इससे। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? चौथे प्रश्न में वो था बैंगनी, पर्पल। हिंदी वालों को लिखना था बैंगनी। किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो है बच्चों उत्तल दर्पण। यानी पीछे जो वाहन आ रहा है उसको देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण साइड में लगाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका राइट आंसर था। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? छठा प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? पास की वस्तुएं स्पष्ट जबकि दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। सातवां, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं? वो है वोल्ट मीटर। आपको लिखना था वोल्ट मीटर, हिंदी में भी वोल्ट मीटर ही लिखना था। आठवां, किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। इसका आंसर वो रेखा चित्र द्वारा आपको दर्शाना था। और नवा देखो, CaO + H2O X + ऊष्मा। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम आपको लिखना था। तो इस अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम है Ca खाली जगह में OH2, ये नाम था। ये आपका सही उत्तर था। 10वें प्रश्न में क्या करना? बीकर को चित्रित करना। ये सबसे सरल था। बीकर का चित्र बनाना था आपको। बीकर आपने देखा इस तरह होता, ये ऐसा चित्र आपको बनाना था। 11वां, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। इसमें था कार्बोजाइलिक एसिड। इसमें आपको क्या लिखना था बच्चों? मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, कार्बोजाइलिक एसिड। ये आंसर था 11वें प्रश्न का। आगे बढ़ो। 12वां, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया? तो इसमें आपको लिखना था गुड कंडक्टर ड्यू टू आयनाइजेशन। ये आपको इसका आंसर लिखना था। अब खंड ब, जिसमें थोड़े बड़े आंसर वाले थे प्रश्न, आप सब लोगों ने किए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई देते हैं, आपके पास पेपर है, आपने अच्छी तरह से देख लिया उसको, और मैं उम्मीद करता हूँ सब ने बहुत भली प्रकार से इस पूरे पेपर को हल किया होगा। छोटे छोटे आंसर जो मैंने बताए उसको देखने के बाद, मिलान करने के बाद, किसके कितने सही हो रहे हैं, किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे अवश्य अवगत करवाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।